तो हमने कहा एक पिंडी का चूड़ा है, एक पिंडी का चूड़ा है और उसका दोस्त कहता है यार इसको चूड़ा ना कहो। हमने कहा इसको चूड़ा ना कहें तो और क्या कहें, इसको चूड़ा ना कहें तो और क्या कहें कि जो दुश्मन सहाबा है वो किसी एहतराम के लायक नहीं, वो किसी इज्जत व तौकीर के लायक नहीं, हम तो उसे चूड़े से भी बदतर कहते हैं। तो एक ये समझ तो आप गए होंगे ना, समझ आप गए होंगे, समझ तो आप गए होंगे कि ये तमाम बड़े बड़े लोगों के पांव इसने पकड़े कि ये कॉन्फ्रेंस ना हो, लेकिन अल्लाह के फजल से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, कामयाब होगी और इमाम जलाली तशरीफ लाएंगे। तो इंशाअल्लाह इमाम जलाली यहाँ तशरीफ लाएंगे। हमारा तो आज सर फख्र से बुलंद है और खुशी भी है कि उस अजीम हस्ती के कदम इस धरती पर लग रहे हैं कि जिस हस्ती ने हमारे ईमान की हिफाजत की है, हमारे ईमान की हिफाजत की है। जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ताला को दख्त के साथ बांध करके मारा जा रहा था तो उनके शागिर्द ने उन्हें कान में आकर के कहा कि हुजूर आप अपनी जान बचाने के लिए आप ये कह दें कि कुरान मखलूक है, कुरान मखलूक है। तो वक्त के इमाम ने कहा कि मेरी तो जान बच जाएगी लेकिन उम्मत का अकीदा कौन बचाएगा, उम्मत का अकीदा कौन बचाएगा। कहा कि मैं वक्ती बच जाऊंगा लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अकायद व नज़रियात को कौन बचाएगा। तो यही हाल हजरत इमाम जलाली ज़ीदा शरफुहू का है। हमने कहा था कि वक्ती आप मान लें, कहा कि वक्ती मैं तो मान लूंगा, मैं रिहा हो जाऊंगा, लेकिन क्या है कि उम्मत के नौजवान के अकायद और ईमान का कौन जिम्मेदार होगा। लिहाजा इस इमाम ने तमाम तर तकलीफात को बर्दाश्त किया और बीमारी के बावजूद आपने डंके की चोट पर अहले सुन्नत के अकायद की हिफाजत की। तमाम तर मुखालफतों के बावजूद, तमाम तर मसाइब व आलाम के बावजूद उस वक्त के इमाम ने हमारे ईमान की हिफाजत की, हमारे अकायद व नज़रियात की हिफाजत की। तो आज हमारा फर्ज बनता है कि उस इमाम का ऐसे इस्तकबाल करें कि वो जान जाएं कि वाकई ही ये अपने मुहसिनीन से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना बिरादरम भाई मोहम्मद साजिद जामी साहब।